एक बहुत ही अद्भुत घटना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे और फिर वे अपने आश्रम में जब आते थे, बीच में ही एक अखाड़ा हुआ करता था जिसमें बहुत सारे नौजवान उस अखाड़े में कुश्ती करते थे और अपनी आजमाइश करते थे। एक दिन नहीं बल्कि कई दिन ये पहलवान अपने आप को बहुत बड़े पहलवान समझते हुए चुनौती देने लगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कि अरे साधु बाबा, अगर आप में दम है तो आकर हमसे कुश्ती लड़ो, हट्टे खट्टे तो दिख रहे हो, फिर लड़ते क्यों नहीं हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसको इग्नोर किया करते थे और वे इन बातों को टाल करके चला जाया करते थे। एक दिन एक पहलवान ने तो जिद कर दी कि अगर आप में दम है तो हमसे कुश्ती लड़ करके दिखाओ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अभी तुम लोग बच्चे हो और तुम हमसे लड़ने के योग्य नहीं हो। अगर तुम में शक्ति है तो तुम हमारी इस लंगोटी को निचोड़ करके अगर एक बूंद भी पानी निकाल दो, तब हम मान जाएंगे कि तुम हमसे कुश्ती लड़ने के काबिल हो गए हो। सभी पहलवानों ने कोशिश की परंतु उस लंगोटी से एक बूंद पानी नहीं निकला। फिर उन पहलवानों ने कहा कि आप ही पानी निकाल करके दिखा दीजिए, ये तो सूखा हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी प्राण शक्ति को एकाग्र करके और उस लंगोटी को जब निचोड़ा तो उससे लगभग आधा गिलास पानी निकला। तो ये शक्ति होती है हमारे ऋषि मुनियों की। और तब वे सब उनके चरणों में गिर गए कि गुरुदेव, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और आप महान हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए क्योंकि हम ये समझे नहीं। उन्होंने कहा कि ऋषित्व को प्राप्त करने के लिए केवल दिखावे की आवश्यकता नहीं है। ऋषि का जीवन एक तपस्या का जीवन है और तपस्या के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन को जी सकता है, निरोगी और स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकता है। ये हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अद्भुत कहानियाँ अनेकों हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है कि सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और अपने विश्व का कल्याण कर सकता है। यहाँ तक कि वह अपने आप का भी कल्याण कर सकता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इस जीवन में, इस पृथ्वी पर वह भार बन करके जीने को विवश होता है। इसलिए हम सबको पहला कर्तव्य है कि हम अपने को निरोग रखें, अपने को स्वस्थ रखें और अपनी मानसिकता को वेद उपनिषदों के सिद्धांतों से इतना सराबोर करें और वेद उपनिषदों के सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही हम सबका परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद।